दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्राउंड जीरो टीचिंग में। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला की। वर्णमाला में आपको स्वर और व्यंजन दो तरीके के वर्ण मिलते हैं। तो पहले हम स्वर को कंप्लीट करते हैं। हमारा पिछला वीडियो भी स्वर से रिलेटेड ही था। उसी के आगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पिछली क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, जीभ और अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग लिखा हुआ है। यानी कि पिछला वीडियो में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जिह्वा के आधार पर जो बोलने स्वर होते हैं वो कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। तो तीन भागों में बांटे जा सकते हैं, अग्रभाग में, मध्य भाग में और पश्च भाग में। अब हम अग्रभाग में जो स्वर बोले जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अग्रभाग में हम ई ए आई को बोल सकते हैं और ये इनकी संख्या 4 रहेगी। आपको क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स भी पूछा जा सकता है कि अग्रभाग से कितने स्वर बोले जा सकते हैं, तो आपका आंसर 4 रहेगा। और कौन कौन बोले जा सकते हैं, तो ई ए आई बोले जा सकते हैं। इसी तरीके से आप लर्न करिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट, मध्य भाग से क्या बोला जा सकता है, तो छोटा आ जो होता है वो मध्य भाग से बोला जाता है जीभ के, और इनकी संख्या 1 रहेगी। पश्च भाग से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ओ, औ, इस तरीके से 6 स्वर बोले जा सकते हैं पश्च भाग से। नेक्स्ट चलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार हैं, बता चुके थे हम पिछली क्लास में। तो कौन कौन से हैं, मूल स्वर हैं और संधि स्वर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या भी 2 होती है। ये कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर हैं एंड दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये 3 भाग होते हैं, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, इनकी संख्या 3 होती है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर के उच्चारण के समय ओंठों की स्थिति के आधार पर भाग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, वृत्तमुखी एंड आवृत्तमुखी। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण में मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भाग या प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विवृत स्वर होते हैं, अर्धविवृत स्वर होते हैं, समवृत स्वर होते हैं, अर्धसमवृत स्वर होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भाग कितने होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन होता है, ओष्ठ होता है, कंठ तालव होता है, कंठोष्ठ होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर होते हैं, इनकी जानकारी भी हम आगे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बोलते समय वायु के आधार पर स्वरों का विभाजन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 3 तरीकों से कर सकते हैं, निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुस्वार स्वर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से इनको नोट भी करते जाइएगा आप सभी लोग। लेखन के आधार पर मानक स्वर या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये 11 होती है और ये आ से लेकर अव तक होती है। बीच में जो री आपका वर्ण होता है वो भी इसमें शामिल होता है। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं, लेखन के आधार पर पूछा जा सकता है, या फिर मानक स्वर पूछे जा सकते हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त स्वर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन्हें विजातीय स्वर भी बोलते हैं और जिन्हें शांत स्वर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बिल्कुल भी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन क्वेश्चन को तैयार किया है। तो बिल्कुल अच्छे से आप नोट करिएगा इनको। शांत स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से के मेल से बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी की वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये आ से लेकर अंग आह तक होते हैं। कामता प्रसाद या मानक स्वर को देखा जाए तो उसमें अंग आह को स्वर नहीं माना गया है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला में या टोटल जब स्वर पूछे जाते हैं तो 13 माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु स्वर या द्विमात्रक स्वर कौन कौन से होते हैं, ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं और इन्हें दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख द्वार पूरा खुलता है, किस में खुलता है, विवृत स्वर में खुलता है, और वो स्वर कौन सा है, वो बड़ा आ है। याद रखिएगा, हमने पूरा जो आपका आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, जो आपको इजी से इजी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविवृत स्वर में, और ये स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, ए, औ, औ। और जो आपका स्वर है वो आपका आगत स्वर बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, तो समृद्ध स्वर में ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ में लगभग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख द्वार बंद हो जाता है तो अर्ध समृद्ध स्वर में बंद हो जाता है, ए, ओ। इस तरीके से इनको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गोलाकार जो ओष्ठ होते हैं उनमें कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं, जिन्हें वृत्तमुखी बोलते हैं, तो उसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, औ शामिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गोलाकार ओष्ठ नहीं होते हैं, वो आवृत्तमुखी में नहीं होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ। तो इस तरीके से इसमें ये स्वर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक मात्रिक स्वर कौन से कहे जाते हैं, इन्हें ये होते हैं ह्रस्व स्वर। एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर बोलते हैं और इसमें छोटा, छोटी, ऊ, री शामिल होते हैं।
यहाँ चलते हैं, द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? इन्हें दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इन्हें गुरु स्वर भी बोलते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन सकते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, इसमें सारे बड़े जो स्वर होते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंठ स्वर। कंठ स्वर हम लोगों ने पढ़ा था। तो कंठ स्वर में कौन कौन से जो स्वर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, उसमें छोटा बड़ा होता है। तालु स्वर में छोटी बड़ी होती है। मूर्धन में रिरी होता है। और ओष्ठ स्वर में छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। नेक्स्ट आपका कंठ तालब में ए ऐ होता है। कंठोष्ठ में ओ औ होता है। कंठ तालब आपका कंठ प्लस तालु से मिलकर बनता है, और कंठोष्ठ आपका कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्वर है जो दंत से नहीं बोला जाता। तो याद रखिए, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपको कंठ मिल जाता है, तालु मिल जाता है, मूर्धन मिल जाता है, ओष्ठ मिल जाता है, कंठ तालम मिल जाता है, कंठोष्ठ है, लेकिन दंत कहीं नहीं मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे आशा रहेगी कि आप इस क्लास को भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमने ये सभी क्वेश्चन जो वर्णमाला में स्वर से रिलेटेड बन सकते हैं सभी को शामिल किया है। आशा रहेगी कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।